सदाशिवगुरुवे नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का व्यास पूर्णिमा कहलाती है। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुकुलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे, इसलिए उस दिन गुरु पूजन होता है। प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गुरु के पास जाना चाहिए तथा उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर मल्यार्पण करना चाहिए। यथाशक्ति द्रव्य, फल, पुष्प, वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इससे गुरु कृपा से विद्या प्राप्त होती है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संबंध में गुरु पूर्णिमा के एक संबंध में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो संस्कृत शब्द गुरु की दो जड़ें यानी गुरु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ है अंधकार या अज्ञान को दूर करना, रू का अर्थ है अज्ञान को दूर करना। तो गुरु की कृपा हमारे अज्ञान को दूर करती है, हमें आनंद और मोक्ष के मार्ग को दिखाती है। इसलिए हमें गुरुओं के द्वारा हमें सिखाए हुए अपार मूल्यों और पाठों के लिए उनका सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहिए। यह दिन हमारे जीवन में गुरुओं के महत्व और उनके प्रति श्रद्धा का व्यक्त करने का एक अवसर है। गुरु वह होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाता है। वह हमारा मार्गदर्शक, शिक्षक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। और इस संबंध में भगवान वेदव्यास की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने वेदों का विभाजन, वेदों का उनका कई विभागों में उन्होंने लिखा है, यानी वेदव्यास जी ने बोला है और श्री गणेश जी ने लिखा है कि वेदव्यास जी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे। वो बोलते जाते थे और उनके बोलने को लिखने के लिए गणेश जी ने उनको एक वरदान दिया था। इसी से 18 पुराण और उपपुराण, वेद, उपनिषद और जो श्रुतियाँ हैं तथा स्मृतियाँ हैं, इनको उन्होंने लेखबद्ध किया। महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना की। उनका जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और भी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का अर्थ है भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह महर्षि वेदव्यास की पौराणिक कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेदव्यास जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं, ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाल्य अवस्था से ही आध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। वेदव्यास ने एक दिन अपनी पिता से प्रभु दर्शन की प्रबल आकांक्षा व्यक्त की। जंगलों में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में माता सत्यवती ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वेदव्यास के अटल संकल्प के आगे झुकते हुए उन्होंने आखिरकार अनुमति दे दी, यह कहते हुए कि जब भी घर की याद आए तो लौट आना। वन में जाकर वेदव्यास ने कठोर तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप संस्कृत भाषा में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 पुराण, उपपुराण, ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना की। अब महर्षि वेदव्यास की अमरता का वरदान प्राप्त है।
और ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूजा जाता है। वेद व्यास का जन्मदिन होने के कारण इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें गुरु के महत्व और उनके प्रति समर्पण की याद दिलाता है। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन त्यौहार से संबंधित यह विशेष जो बातें हैं उनको हम अपने गुरुओं से ही प्राप्त करते हैं, गुरु महिमा को, और गुरुओं के प्राप्त गुरु महिमा को हम कहते हैं। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो इस दिन पूर्णिमा है, उस दिन हम आज से जो 3000 वर्ष पूर्व लगभग हमारे इस पूर्णिमा को मनाया जाता है ऐसा, क्योंकि वेद व्यास जी का जब जन्म हुआ उसके बाद ही ये परंपरा गुरुकुल परंपरा चली आ रही। लेकिन इससे पहले भी हमारे सदाशिव सदगुरुदेव सबके संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के गुरु कौन है? हमारे भगवान शंकर। उनकी पूजन, उनका विधान और ऋषियों का उनका पूजन विधान बहुत पहले से ही, गुरु के महत्व के बारे में बहुत पहले से ही हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बहुत से जो ग्रंथ है उसमें वर्णन मिलता है। गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद शिष्य अपने गुरुओं का पूजन सदैव करते आ रहे हैं, एक श्रद्धा भक्ति रखते हैं। तो इस संबंध में वंदे कृष्णम जगत गुरु, आज के कलिकाल में हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनको गुरु मानकर, भगवान शिव को गुरु मानकर, यानी जिसके कोई गुरु शरीरधारी गुरु नहीं है तो इनको गुरु मानकर अगर मंत्र साधना जप स्वाध्याय करते हैं तो उसके जीवन में सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। कोई न कोई शरीरधारी गुरु मिलेगा और उसका श्रद्धा भक्ति के अनुसार उसका मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे गुरु पूर्णिमा को हमें उपासना के दिन, जैसे कि इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार, उनके बड़े सब लोग, माता पिता भाई बहन आदि जो गुरु के समान हैं उनको भी सम्मान करना चाहिए। गुरु की कृपा से ये विद्यार्थी को विद्या आती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए यह दिन श्रेष्ठ है। इस दिन गुरु सद्गुरुओं से उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं। इस दिन गुरु जी की सेवा करने और उन्हें भेंट भी देना चाहिए। इस प्रकार से हम हमारे भगवान शंकर, सदाशिव, पार्वती माता से गुरु की महिमा जो गुरु गीता है उसमें वर्णन मिलता है कि संसार रूपी वृक्ष में चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाला श्री गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। ये जो गुरु गीता में हमारे भगवान शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं, गुरु गीता जो, उसका भी हमें स्वाध्याय पाठ करना चाहिए। इसमें गुरु के महत्व के बारे में वर्णन मिलता है। यानी एक एव परो बंधुर्विश्व में समुपस्थिते गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं और सब धर्मों के जानकार और ज्ञान रूपी जो आत्मस्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में हम क्या करें क्या न करें, जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है तब चित्त भ्रमित हो जाता है। उस समय जिसने मार्ग दिखाया है उन श्री गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, आदि व्याधि उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। ऐसे ही श्री गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। तापत्र अग्निर्तप्ता नाम अशांत प्राणी नाम भुवि गुरुरेव
परा गंगा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। और सात समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंद के फल के हजारों हिस्से है के बराबर है। यदि शिवाजी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं है। अतः गुरुदेव को हमें सम्मान करना चाहिए, सदा उनकी शरण में रहना चाहिए, गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए। गुरु शब्द का अक्षर गुणातीत है, यानी गुकारम चा गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम गुणातीतम रूपम च अयो दधात सा गुरु स्मृतः। यानी गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रूस अक्षर रूप रहित स्थित का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियों में जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं, यानी जो ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, वो हमारे प्रदान करने वाले सद्गुरुदेव हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि गुरु ही त्रिनेत्र रहित दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं, दो हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार के देव किन्नर गंधर्व पितृ और यक्ष तुम्बरु गंधर्व का एक प्रकार है और मुनि लोग जो गुरु सेवा करते हैं उनकी विधि नहीं जानते हैं तो वो गुरु ही प्रदान करते हैं। तार्किक वैदिक और ज्योतिष कर्मकांडी तथा लोकजन निर्मल गुरुत्व को नहीं जानते हैं। गुरु तत्व से जो विमुख हो गए हैं, याज्ञिक जो गुरु कृपा से वंचित हैं, वो मुक्ति नहीं पा सकते। योगी मुक्त नहीं हो सकता जब तक गुरु कृपा नहीं करता, तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते जब तक गुरु उस पर कृपा नहीं करेगा। गुरु से विमुख गंधर्व पितृ यक्ष चरण ऋषि सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं हो सकते। न मुक्तास्तु गंधर्व पितृ यक्षास्तु चारण। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख और उसमें हमें उन दोनों से जो रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं और मूल रहित हैं, अचल हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपने इंद्रियों की विषयों में जो लिप्त हो जाते हैं उनका खंडन निराकरण करना चाहिए। यहाँ ज़्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों में उनमें विश्रांति दुर्लभ है, यानी इसको शांति नहीं मिल सकती जब तक गुरु कृपा न प्राप्त हो। चाहे जितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर ले, कर्णरूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पासों को जो काटने वाला हमारा श्री गुरुदेव स्वरूप है। भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। आत्मज्ञानी होने के बाद भी स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का छंद मिलने पर भी गुरुदेव की शरण में उनकी शरण नहीं छोड़ना चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से ये मैंने ऐसा किया वैसा किया यानी अहंकार नहीं करना चाहिए, न ऊंचे स्वर से बोलना चाहिए, कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को
तू कह कर के जो बोलता है वह निर्जन मारुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत भावना कदाप नहीं करना चाहिए। उनको साकार स्वरूप में उनका सम्मान करना चाहिए। जब आपके सामने उपस्थित हो उनको नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृत ना हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरण चिन्हों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्त होती है। कैवल्य यानी मुक्ति की यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण तत्व भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य प्राप्त होता है। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर गुरु उपस्थित हो तो स्वयं किसी को उपदेश न दे, कि गुरु से ही उपदेश दिलाना चाहिए। उसकी आज्ञा से ही कुछ हम बता सकते हैं, कुछ उपदेश दे सकते हैं। जब वो आज्ञा दे उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। कि गुरु अगर उपस्थित है उसके समक्ष उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध हैं। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारना चाहिए। गुरु के भोग नहीं भोगने चाहिए। गुरु जो वस्तु का इस्तेमाल कर दे उसको स्वयं इस्तेमाल न करे। अन्य लीलाएं नहीं करना चाहिए। यानी गुरु की सैया पर गुरु अपना जो वस्त्र धारण करता है उसको नहीं पहनते हैं। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए और इन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया, जो वस्तु नहीं दी उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए। उससे प्राण भी प्राप्त होते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव उपयोग में लाते हैं उस सर्व को उनको हम नमस्कार करते हैं। उनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। यानी गुरुदेव की पादुका को अपने पैर से नहीं छूना चाहिए। उन सभी वस्तुओं को जो इस्तेमाल करते हैं उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए। उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में असमर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान पर से भगा देना चाहिए या उस स्थान छोड़ देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग कर दे। यानी गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। तो हे पार्वती जी, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा काल आए हुए लोगों को उनके भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। इस प्रकार गुरु महिमा के बारे में भगवान शंकर जी पार्वती से बताते हैं कि उनके श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वही सच्चे भक्त हैं, अंतो वेशधारी हैं। जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का उनका मैं प्रणाम करता हूँ और कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्षा रहित और बालक की तरह शोभित हैं, वो ज्ञानी कहलाता है। शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। पृथ्वी और गुरुदेव के शरण जाने में जो सुख है वो अन्य कहीं नहीं है। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख न इंद्र को
न चक्रवर्ती सम्राट राजाओं को प्राप्त होता है, वो गुरु की शरण में जाए हुए को वो सुख शांति प्राप्त होती है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करने वाले उस परमात्मा में तृप्त हो गया है। वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की बात ही क्या है। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के परम मोक्ष की प्राप्त होती है। गुरु भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होती है, गुरु ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। यानी ज्ञानम अभेद दर्शनम अज्ञानम भेद दर्शनम यतस ज्ञानम ऋत मुक्ति ऋते ज्ञानम यतस मुक्ति। जहाँ ज्ञान है वह मुक्ति है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं और अद्वितीय हूँ और उसी के अभ्यास में रत है, उसके लिए अन्न वनवास की सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की शरण में गुरु जहाँ विराजमान है और यहाँ गुरु की जब समाधि लग जाती है तो वहीं पर विराजमान होकर के वो समाधिस्थ होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। गुरुदेव के सत्य रूपणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं। रजो रूप गुणी रूप होकर के ब्रह्मा का इसका उत्पन्न करते हैं, संसार की रचना करते हैं, जो सृजन करते हैं। और तमोई गुणों के रूप होकर के शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है उस सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। जगत में जो संसार में जीव और जगत में सर्वमय आनंदमय और शांत होकर के विचरता है, उस जीव को सर्व कहते हैं। वो गुरु की शरणागत से ही हम उस गति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ। हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने मुक्त पुरुष के भी लक्षण बताए हैं। इस प्रकार से गुरु गीता के अंतर्गत कुछ श्लोकों को उसकी हिंदी में उसका अनुवाद व्याख्या की है और गुरु तत्व को समझने का, उनका विचार, उन पर विचार करने का, उन पर हमें ज्ञान प्राप्त करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ओम सद्गुरुदेव नमः।